यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो वो लौकियाँ हैं जो कि लास्ट ईयर की थी और ऐसे ही ऊपर पड़ी हुई थी जहाँ पर लौकी की बेलें जा रही है नई वाली। तो हस्बैंड ने वहाँ से निकाल के अब ये यहाँ डाली है, क्योंकि ये पक गई थी तो इसको किसी ने छेड़ा ही नहीं, ये वैसे ही पड़ी हुई थी ऊपर ही, फेंका भी नहीं और पहले इसको निकाला भी नहीं था। तो ये देखिए, ये है पुरानी लौकियाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब मॉर्निंग का टाइम है और जो है मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में और शुरुआत करती हूँ खाना बनाने की। तो किचन में जा कर के जो है मैंने दाल छोंकने से शुरुआत की है और मैं बस उसी तरह से जो है ना, क्योंकि एक हाथ में चोट है तो उस हाथ को ऐसे ही पकड़ के, मतलब एक हाथ से ही मतलब सारा काम जो है कर रही हूँ। ये कुकर में चौंका कर रही हूँ, तो जो है दाल छोंकने की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो इस तरह से जो है दाल को बनाने के बाद और बस उसमें सफिशिएंट जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं वो सब डाल करके और मतलब जो है उसका काम कंप्लीट करके फिर और भी जो कुछ किचन में संभालना होता है वो सब जो है संभाल के बीच बीच में, और तब मैं करती हूँ काम ये किचन का कंप्लीट। और जो है उसके बाद जो भी बाद में रह जाता है वो मैं फिर करती हूँ दोबारा से जा कर के। लेकिन ये इस समय कर रही हूँ मैं दाल छोंकने का काम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है किचन में मेरा काम। तो जैसा कि अब आप जो है देख रहे हैं कि दाल का काम मेरा हो गया है कंप्लीट, और आप देख ही रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, एक ही हाथ से जो है कुकर बंद करने में भी देखिए कितना मुश्किल से किया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सोचा कि अब जो है राइस भी धोती हुई चलूँ, तो इसलिए मैंने राइस को भी धो करके और एक बर्तन में मैंने रख दिया। थोड़ी देर सोख करके रख देती हूँ मैं, और उसके बाद जो है थोड़ी देर उसको रहने दिया जाता है दाल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शाम का समय है, इस समय कर रही हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत और साथ में कर रही हूँ अपनी इवनिंग वॉक। तो क्योंकि इस समय मौसम खुला हुआ है थोड़ा, तो मैं अपने होम गार्डन में आकर के मैंने शुरू की है यहाँ पर वॉक। तो साथ में वॉक भी हो रही है और आपसे बात भी हो रही है। तो ये पीछे उल्टी पड़ी है कुर्सियाँ, ये है दिन भर बारिश आने का परिणाम। तो इसको इस तरह से रखना पड़ता है, क्योंकि ना फिर नहीं तो इसमें पानी भर जाता है और जब इसमें हम बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पूरी पानी से गीली हो चुकी होती है। तो इसीलिए ये कुर्सियाँ इस तरह से रखी जाती है। और ये है मेरा झूला। पहले आपने इसको गद्दी के साथ देखा हुआ है, आज इसकी गद्दी हटाई हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है तो वो भीग जाया करती थी। तो इसलिए लिया, क्योंकि उस पर कपड़ा लगा हुआ है बहुत अच्छा वाला, तो इसलिए इसको मैंने हटा के रख दिया है अंदर गद्दियों को, और झूले को रख दिया है खाली। क्योंकि ऐसे भी बैठ सकते हैं, मुझे झूला झूलना हो तो वैसे भी बैठ सकते हैं इसके ऊपर, और कम से कम तो वो गद्दियाँ तो भीगती तो नहीं है ना, वरना तो उसका तो ऐसे ही यहाँ पर बुरा हाल हो गया था। रोज़ यहाँ पर ना पानी से भीगी रहती थी ये गद्दियाँ और सड़ने वाली थी, बल्कि कुछ कुछ कॉर्नर्स उसके फटने लग गए थे। तो इसलिए हमने उसको रख दिया अंदर। फ्रेंड्स, जैसे ही शाम का वक्त हुआ, मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा कि चलिए बाहर अपने होम गार्डन में घूमते हैं, वॉक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी सी देर में आता हूँ, क्योंकि पूजा करते हैं, वो दिया जलाते हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं पूजा, क्योंकि वो ज़्यादा पुजारी हैं, और तो इसलिए जो है वो पूजा करने का जिम्मा उनका है। यहाँ पर देखिए, इस जगह पे लगे हुए हैं दो बहुत सुंदर से गुलाब। ये देखिए, एक इधर भी लगा हुआ है।
तो फ्रेंड्स, शाम के समय जो है ना, होम गार्डन में घूमने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा तो चलती ही चलती है, साथ में ग्रीनरी होती है चारों तरफ, तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा, मेरे टाइम पास करने का भी अच्छा ज़रिया है ये होम गार्डन मेरा। तो बस मैं आके शाम के टाइम थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना वॉक कर लेती हूँ, और वॉक करना तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मेरा होम गार्डन मेरा साथी है। और अब तो मेरे हस्बैंड जी भी बाहर निकल आए हैं, और ये देखिए, ये काम है उनका, अपने मोबाइल पे आंखें गड़ाए रखते हैं बाहर निकल के ये वॉक हो रही है। और अभी ना फ्रेंड्स, अभी देखिए मेरे 7672 इतने मेरे जो है स्टेप्स हुए हैं, और मुझे करने होते हैं मोर देन 10,000, तो इसलिए मेरी यहाँ पर वॉक चल रही है। यहाँ पर क्यारियों में आ गई है खूब सारी घास, और इस घास में जो है ना, जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी बोई हुई है, ये देखिए जैसे बीन्स दिखाई दे रहा है सामने, तो और ये करेला लग रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भिंडी है। लेकिन इतनी ज़्यादा घास आ गई है, तो क्योंकि घास है तो बल्कि घास की वजह से ये जो है ना ग्रो अच्छे से हो ही नहीं पाएंगे ये भिंडी वगैरह। अब माली भैया अगर आएंगे ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को सबसे पहले यही वाला काम उनसे करवाना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ आसमान में बादल, जो कि बहुत काले काले बादल आए हुए हैं, लेकिन भूरे भूरे भी हैं। कि बचपन में हमने पढ़ा था, करिया बादल जी डरावे, भूरा बादल पानी लावे, तो भूरा बादल भी आपको आसमान दिखाती हूँ। आसमान देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से जो है ना आसमान में बादल है, ये देखिए। और रात तक तो पक्का बारिश आ ही जाएगी, रोज़ ही आ रही है, बरसात का महीना है तो बारिश ने तो आना ही है। और आसमान इस तरह से है, कहीं कहीं पर बिल्कुल ब्लू भी दिख रहा है अच्छे से, पर बादल पूरे आसमान में है। तो बादल हैं तो बरसेगा ही, पानी ही बरसना है, फिर रात में पक्का अंडरस्टूड है कि रात में बारिश होनी है। और रात में ही क्यों, बल्कि थोड़ी सी देर में ही बारिश आ भी जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ऐसा आजकल का एक्सपीरियंस, रोज़ का ही अपना एक्सपीरियंस हो रहा है ये, तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। फ्रेंड्स देखिए, लॉन में ना धूप दुगने गति से बढ़नी शुरू हो जाती है बरसात में, तो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा। और ये अच्छी वाली धूप नहीं है, वो जंगली वाली है, इसको वो जड़ से ही निकाल देता है माली भैया। तो इतनी और जगह ऐसी छोटी छोटी है, और ये वाली जो जंगली वाली टाइप की होती है ना, ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है बाकी और जगह से। फ्रेंड देखिए, ये अरबी का पौधा बेचारा खुद ही जम गया, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ी सी बोई होगी तो थोड़ा सा हो गया ये। अदरवाइज़ मैंने माली को बोला था अरबी लगाने को, लेकिन उसने लगाई तो है नहीं अभी तक, ये अपने आप ही जमा हुआ पौधा है। कितनी ही कोशिश कर ली कि ये बेलें ऊपर ना जाए, क्योंकि जैसे ऊपर जाती है ना फ्रेंड्स, ये देखिए तो उस साइड चली जाती है रोड की तरफ को, जब भी इसमें तोरी लगती है उस तरफ चली जाती है। माली ने बहुत बार नीचे भी कर दी, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ जो है ना ऊपर को ही होती है। मुझे लगता है प्लांट्स जो है ना ऊपर को ही ग्रोथ रखते हैं। ये तोरी लौकी जो होती है, तो फिर चली गई है ये उस तरफ को। तेज़ बारिश आती है तो फिर ये देखिए कड़ी पत्ता भी इस तरह से गिर गया नीचे, ये देखिए पूरी इसकी ब्रांचेज जो है ना नीचे टूट के आ गई हैं। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों से चलते मिले ये साए हार के। तो इन पंक्तियों में कवि समझा रहे हैं कि कितनी ही मुसीबत आए, कितनी ही परेशानियां आए, आपको रुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहना चाहिए, अपने कामों को पूरा करते रहना चाहिए, अपनी ड्यूटीज। तो हम सभी लोगों के लिए, जितने भी हम इंसान हैं, ये क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, ज़रा सी चीज़ें होती है लाइफ में, होती रहती है सबके साथ में, जैसी मेरे साथ वैसी सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी सबके साथ होती है। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं
इसीलिए ये गाने भी बनते हैं। तो इसी गाने का यही अर्थ है।